Assalamu alaikum. Students, hopefully all of you are fine. This is your general science lecture. The topic of our today's lecture is conventional current. इलेक्ट्रिसिटी की दरियाफ्त के साथ ही ये नज़रिया कायम कर लिया गया था कि इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव चार्जेस के बहाव की वजह से है जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ हरकत करते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर किया गया उसी के साथ एक नज़रिया पेश किया गया कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पॉजिटिव चार्जेस के बहाव की वजह से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ हरकत करती है और इस पूरे प्रोसेस को कन्वेंशनल करंट बोला जाता है। मगर अब हम इस चीज़ को बखूबी जानते हैं कि धाती कंडक्टर्स में चार्ज्ड पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हरकत करते हैं। इस तरह करंट दरअसल नेगेटिव चार्जेस के बहाव की वजह से है। तो अब जो कंक्लूजन निकला है वो ये है कि जो करंट है वो नेगेटिव चार्जेस की मूवमेंट की वजह से है, इनके बहाव की वजह से है। ख्याल रहे कि इलेक्ट्रॉन्स एक धार की सूरत में कंडक्टर में से नहीं गुजरते बल्कि इसकी हरकत ज़रा मुख्तलिफ है। मींस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्ट्रेट लाइन में कंडक्टर के अंदर मूव नहीं करते बल्कि इनकी मूवमेंट जो है वो थोड़ी मुख्तलिफ है। कंडक्टर में बेशुमार आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के दरमियान मुख्तलिफ अतराफ़ में इधर उधर हरकत होते हैं जिसे हम रैंडम मोशन बोलते हैं। तो बेसिकली इनके अंदर जो मूवमेंट है वो रैंडम मोशन होती है, रैंडमली ये मूव करते हैं। बैटरी के बगैर कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन से एक सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स बाएं से दाएं तरफ जाते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स दाएं से बाएं की तरफ भी जाते हैं। इस तरह क्रॉस सेक्शन के किसी एक तरफ से इलेक्ट्रॉन्स के गुजरने की शरह सिफर होती है, लेकिन जब इस कंडक्टर के एक सिरे को बैटरी के पॉजिटिव और दूसरे सिरे को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगती है। तो अब वो कह रहा है कि अगर आप बैटरी के एक सिरे को जो कि पॉजिटिव है उसको कंडक्टर के एक सिरे के साथ कनेक्ट कर दें और कंडक्टर के दूसरे सिरे को आप नेगेटिव टर्मिनल के साथ अगर कनेक्ट कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स पर एक फ़ोर्स लगती है जिससे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रैंडम मोशन की फॉर्म में उसके अंदर मूव करते हैं। नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ये मूव करते हैं और इस पूरे प्रोसेस को ड्रिफ्टिंग बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर कंडक्टर जो है उसका एक सिरा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और दूसरा सिरा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच हो जाता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगती है जिसकी वजह से ये रैंडम मोशन में मूव करते हैं और इनके मूवमेंट के सारे प्रोसेस को ड्रिफ्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है, चूँकि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है लिहाजा जब वो सर्किट में चलते हैं तो अपने साथ नेगेटिव चार्ज लेकर जाते हैं। बहरहाल हम तसव्वुर कर सकते हैं जितना नेगेटिव चार्ज एक सिमत में बहता है इसके मुतरादिफ उतना ही पॉजिटिव चार्ज मुखालिफ सिमत में बहता है। मींस अगर एक साइड से नेगेटिव चार्जेस फ़्लो कर रहे हैं तो उसकी ऑपोजिट साइड से पॉजिटिव चार्जेस फ़्लो करते हैं इक्वल क्वांटिटी के अंदर। यहाँ पर एक मिसाल दी गई है जिसके अकॉर्डिंग हम इस कंसेप्ट को समझेंगे। फ़र्ज़ कीजिए जिस्म A पर +10 चार्ज है और जिस्म B पर -10 चार्ज है। थोड़े से वक्त के लिए दोनों इज्साम को तार के ज़रिए मिलाया गया और फिर अलहदा कर दिया गया। तो बेसिकली दोनों अज्साम बॉडी A और बॉडी B दोनों को कुछ वक्त के लिए मिलाया गया और फिर इन्हें अलहदा कर दिया गया। इस दौरान में -4 चार्ज जिस्म B से जिस्म A पर चला गया। मींस अगर आप इस फिगर में देखें तो यहाँ पे शो किया गया है कि B बॉडी से -4 चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है A बॉडी की तरफ। अब वो कह रहा है A और B पर कितना चार्ज मौजूद होगा, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो इस सूरत में सबसे पहले इसने लिखा है जिस्म A पर चार्ज। तो बेसिकली जिस्म A जो है उसके पास ऑलरेडी +10 चार्ज मौजूद है जिसके अंदर एडिशन हुआ है -4 चार्ज का। इसका एडिशन होने से हमारे पास जो इक्वल क्वांटिटी आई है वो है +6 चार्ज। मींस जिस्म A पर +6 चार्ज मौजूद है। नेक्स्ट कंडीशन की वो बात कर रहा है कि जिस्म B पर जो चार्ज था वो पहले था -10 चार्ज। अब इस -10 चार्ज में से सब्ट्रैक्ट हो गए हैं -4 चार्ज। मींस इस B बॉडी ने A बॉडी को -4 चार्जेस जो हैं वो सब्ट्रैक्ट करके दे दिए हैं, जिसके बाद जो जिस्म B है इसके ऊपर चार्ज की जो तादाद है वो -6 चार्ज मौजूद है। मींस जब आप -10 चार्ज में से माइनस कर देंगे -4 चार्ज को तो आपके पास आंसर आएगा -6 चार्ज। अगर हम ये कहें कि +4 चार्ज जिस्म A से जिस्म B पर मुंतकिल हो
अब सेकंड कंडीशन वो बता रहा है कि अगर हम सेकंड कंडीशन में ये बोलें कि बॉडी ए जो है उससे +4 मींस +4 चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है अब बी बॉडी की तरफ जिसके पास -10 चार्ज ऑलरेडी मौजूद है। सो इस कंडीशन में ये होगा कि जिस्म ए जिसके पास ऑलरेडी +10 चार्ज है उसमें से माइनस हो रहा है +4 चार्ज जिसके बाद इसके पास चार्जेस की तादाद होगी +6 चार्ज। और नेक्स्ट कंडीशन जो है जिस्म बी चार्ज जिसके पास ऑलरेडी -10 चार्ज मौजूद है इसने ऐड करवाया अपने अंदर +4 चार्ज को जिसके बाद इसके पास करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा -6 चार्ज। तो बेसिकली हम देखते हैं कि दोनों सूरतों में नतीजा एक रहा, ठीक है, मींस मूवमेंट जो है वो सेम रहेगी। बस आइंदा हम जब भी करंट की बात करेंगे तो इससे मुराद हमेशा कन्वेंशनल करंट लिया जाएगा, यानी करंट पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बहता है। इलेक्ट्रॉन्स के बहने की सीमत के लिए इलेक्ट्रॉनिक करंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टुडेज़ टॉपिक। आपने ये याद रखना है कि इसके अंदर जितने चार्जेस एक साइड से मूव करेंगे उतने ही चार्जेस दूसरे साइड से मूव करेंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टुडेज़ लेक्चर। आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, देन आप इसको राइट डाउन करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।